नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मार्केट। क्या लगता है आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का ईओडी सेटअप क्या है और साथ में डिस्कस करेंगे फिन निफ्टी, गोल्ड, सेंसेक्स एंड सिल्वर का इंट्राडे लेवल क्या है जिस पे आपको ध्यान रखना चाहिए। और साथ में आज कुछ स्टॉक एज यूजुअल बिकॉज स्टॉक भी हम डिस्कस करते हैं जिसका चार्ट सेटअप इंटरेस्टिंग होता है तो वो भी देखेंगे। और आज ब्रेथ देखना बहुत जरूरी है बिकॉज क्या निफ्टी ऊपर गया है, ब्रेथ क्या इंडिकेट कर, क्या ब्रेथ इन लाइन ऑफ निफ्टी गया है प्राइस एक्शन या नहीं, वो भी देखेंगे। बिकॉज जब भी ब्रेथ अगर एक्सट्रीम जोन में जाता है तो एवरी डे आप देखिए, जब न्यूट्रल में है ना कोई जरूरत नहीं है, फिर न्यूट्रल में है मतलब न्यूट्रल में है, एक्सट्रीम जोन में थोड़ा देखने की जरूरत होती है कि कहां पे आपको एक थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच लेना चाहिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। निफ्टी आज 152 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज दिया और बैंक निफ्टी 88 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज दिया। सो कुछ खास बैंक निफ्टी आज नहीं दिया अगर हम बोले तो, लेकिन निफ्टी ने आज अच्छा परफॉर्म किया। अब जैसे अगर निफ्टी का अगर ये आप देखो तो ईओडी चार्ट है, वहां पे हमने जब ये 3 कॉलम ट्रायंगल ब्रेकआउट हुआ था उस समय हमने बोला था कि फर्स्ट जो जहां पे पॉज हो सकता है 22,359 और अगर एक बार इसको निकला तो पॉसिबिलिटी है एक अपसाइड मूव आपको मिल सकता है फिर से जो कि 629 तक, और दोनों ही काउंट आज अचीव हो गए। अब क्या अपसाइड काउंट और है तो यस, इस पे है 22,742 का जरूर ये काउंट ओपन है, उसके बाद 23,300 का काउंट ओपन है। डाउनसाइड तो इनवैलिडेट हो गया। बट यहां अब जो कॉलम ऑफ एक्स है, अगर करंट सिनारियो की बात करें कि क्या अगर आज आप फर्स्ट टाइम वीडियो अगर देख रहे होंगे तो क्या यहां पे एंट्री कर सकते हैं दोस्तों? नहीं। अगर आप आज देख रहे हैं तो आज के डेट में एंट्री नहीं करना चाहिए ईओडी बेसिस पे, यानी पोजिशनल थोड़ा अवॉइड कीजिए पोजिशनल के लिए। हाँ, इंट्राडे में जो भी लेवल ब्रेक करता है तो उस पे जो कि एवरीडे हम बात करें तो इंट्राडे ट्रेडर अगर आप हैं तो जरूर इंट्राडे लेवल को ध्यान में रखते हुए और उसके ऊपर बुलिश या बेरिश आप हो सकते हो, लेकिन पोजिशनल अभी आप वेट कीजिए। क्यों वेट करने का रीजन ये है कि अगर यहां पे एंटर करते हो तो रिस्क रिवार्ड फेवरेबल नहीं है। अगर कोई भी करेक्शन होता है, रिट्रेसमेंट होता है और उसके बाद का नेक्स्ट डबल टॉप बाई, दैट विल बी इंटरेस्टिंग, तो वो उस पे आपको नजर रखना चाहिए। बट ओवरऑल चार्ट सेटअप जो है बुलिश है। अब बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं तो निफ्टी बैंक, और उसके लिए जो बॉक्स साइज हम यूज करते हैं 0.15%, तो क्लियर अभी भी अप ट्रेंड में है। कॉलम ऑफ एक्स में चार्ट सेटअप बुलिश है। हाँ, बट सेम जो निफ्टी का सिनारियो है, यानी करंट आज के डेट में अगर हम पोजिशनल फ्रेश लॉन्ग करना चाहे तो नहीं है। क्यों? बिकॉज रिस्क रिवार्ड फेवरेबल नहीं है। अगर कोई स्मॉल रिट्रेसमेंट होता है और उसके बाद का नेक्स्ट फॉलो थ्रू, दैट विल बी इंटरेस्टिंग। बट ओवरऑल अपसाइड जो काउंट है 49,286 का ये ओपन है और ओवरऑल चार्ट सेटअप बुलिश है। अब देखते हैं इंट्राडे का लेवल, फटाफट पहले निफ्टी का देखेंगे। सो निफ्टी का चार्ट सेटअप जरूर बुलिश है और 22,775 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक बुलिश अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकता है 867 तक, और 22,625 के नीचे सस्टेन होता है तो बेरिश अपॉर्चुनिटी। अब फ्राइडे यानी लास्ट वीडियो में जब हमने डिस्कस किया था, जब बोला था कि 22,665 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक आपको मूव मिल सकता है, वहां से ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का मूव आपको मिला। क्यों? 665 एक रेजिस्टेंस एरिया था। सो जो 150 पॉइंट का जो मूव हुआ उसमें से 100 पॉइंट आपने कैप्चर कर सकते थे, आप कब कैप्चर किए होंगे, नॉट कर सकते थे अगर आप लेवल फॉलो कर रहे हैं। तो वैसे ही जैसे हमने बोला 22,775 के ऊपर बुलिश और 22,625 के नीचे आपको बेरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। बैंक निफ्टी की बात करते हो तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट सेटअप बुलिश है और 48,850 के ऊपर बुलिश अपॉर्चुनिटी, 48,300 के नीचे आपको बेरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। अब फिर निफ्टी की बात करते हैं 21,725 के ऊपर
बुलिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए और 21,525 के नीचे आपको बेरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। ओवरऑल चार्ट सेटअप यानी स्ट्रक्चर जो है बुलिश है। सेंसेक्स की बात करते हैं और सेंसेक्स 74,850 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो बुलिश अपॉर्चुनिटी आप देखिए, और 74,400 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो बेरिश अपॉर्चुनिटी। अब सोना, गोल्ड, जो कि काफी दिन से आप जब भी ये चार्ट हम देखते हैं और ये लाइन देखते हैं कि जहां से ब्रेकआउट हुआ था 62,000 से लेकर और 71,000 आज हो गया, ऑलमोस्ट 62,000 और 10,000 पॉइंट का मूव। क्या बोलते हैं गोल्ड में, ये हमेशा नहीं आता है। और जब भी आप ध्यान में रखिए, जब भी अगर एक कंसोलिडेशन के बाद का ब्रेकआउट होता है ना, तो एक ऐसे ही होता है, ऐसे रैली होता है। न्यूज मुझे नहीं मालूम कि ये किस रीजन से ऊपर जा रहा है। हाँ, टेक्निकली ये जरूर है कि ब्रेकआउट हुआ है और ब्रेकआउट के बाद चलते जा रहा है। ये कहां तक जाएगा ये किसी को नहीं मालूम, और मेरा मानना है कि क्यों पूछने का, कहां तक जाएगा। आप ट्रेंड फॉलो कर रहे हो ना, अगर जहां से वो टर्न होगा आप एग्जिट हो जाएंगे। अब यहीं पे आप देखिए, बीच बीच में ऐसा नहीं, 62,000 से लेकर 72,000 एक वन वे रैली दिया आपको। सिस्टम अगर आप फॉलो करें तो सेल भी दिया, बाई भी दिया, सेल भी दिया, बाई भी दिया, उसके बाद फिर से अपसाइड, फिर एक सेल दिया, फिर से अपसाइड, और कंटिन्यू है। अब अगर अपसाइड अगर हम देखें थोड़ा, अगर इस चार्ट को और जूम करते हैं तो ये एक बुलिश है जो कि यहां से 72,000 का अपसाइड मुझे दिख रहा है इस कॉलम से भी, और 72,165 जो कि शॉर्ट ऑफ क्लस्टर काउंट है। सो अगर 71,100 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक बुलिश अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकता है। 70,500 के नीचे आपको बेरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। और हाँ, ये जो आप अगर आप न्यू व्यूअर्स हैं तो ये जो लाइन जो आपको दिख रहा है ये डी स्मार्ट लाइन है, जो कि आप ट्रेड पॉइंट या आर जो यानी जोन में आप जाकर आप प्लॉट कर सकते हो डी स्मार्ट लाइन, इवन मोबाइल ऐप में भी। तो आप वहां पे जाके प्लॉट कीजिए, और डी स्मार्ट लाइन के ऊपर में है तो बुलिश अपॉर्चुनिटी, डी स्मार्ट लाइन के नीचे है तो बेरिश अपॉर्चुनिटी, और ये फ्रीली अवेलेबल है। ये इंडिकेटर आपके पास अगर डिफाइनेज का डीमेट अकाउंट अगर है, डिफाइनेज सिक्योरिटी में अगर आपके पास डीमेट अकाउंट। अब सिल्वर की बात करते हैं, और सिल्वर भी क्लियर बुलिश ही है अभी भी, बट 82,100 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक बुलिश अपॉर्चुनिटी आपको फिर से मिलेगा, और 81,500 के नीचे आपको बेरिश अपॉर्चुनिटी। ये जब ये प्राइस ब्रेकआउट हुआ, यानी इस एंकर कॉलम जो बेरिश एंकर कॉलम था, यहां से सेल ऑफ हुआ था, उसके बाद का जब फेलियर होता है, जो एक फेलियर और एक ब्रेकआउट, तो दोनों इसका मिक्सचर था और एक अच्छा खासा रैली दिया है, और ये लेवल पे आप ध्यान रखिए। अब देखते हैं गोल्ड हो गया, और ओआई के हिसाब से पहले देख लेते हैं कि ओआई के हिसाब से क्या इंडिकेट कर रहा है। तो अभी भी 23,000 का कॉल ओआई सबसे ज्यादा है, और 22,500, सो 22,500 और 23,000 ये एक रेंज है। जब तक 23,000 का कॉल, सो आप 23,050 के ऊपर जब तक नहीं जाता है तब तक आपको शॉर्ट कवरिंग यानी फ्रेश शॉर्ट कवरिंग शायद नहीं मिले। वैसे ही 22,500 के नीचे जब तक नहीं आता, इवन 22,500 22,600 इसके नीचे नहीं आता है तब तक आपको फ्रेश यानी सेल ऑफ आपको नहीं दिखेगा। तो ये 22,500 22,600 आप डाउन साइड यानी सपोर्ट है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट, और 23,000 जो है 23,000 ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अब ऑल एसेट क्लास की बात करते हैं, और यहां पे यूएसडी आईएनआर और जीएस कंपोजिट ये दोनों ही अंडर परफॉर्मेंस कंटिन्यू है, और जब भी अगर ये अंडर परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहता है दैट विल बी अ गुड साइन फॉर द इक्विटी मार्केट। और हमने बोला कि ये इक्विटी मार्केट के लिए कंटिन्यू बोलते आ रहे हैं, और इक्विटी मार्केट के लिए अच्छा साइन। हाँ, गोल्ड जरूर आउट परफॉर्म कर रहा है निफ्टी को। और दोस्तों बहुत बार ऐसा डीएम आता है मुझे कि सर गोल्ड भी ऊपर जा रहा है, निफ्टी भी ऊपर जा रहा है, क्यों जा रहा है, क्यों जा रहा है? ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि गोल्ड ऊपर तो निफ्टी नीचे, निफ्टी नीचे हुए। जनरली ऐसा होता है, यानी इनवर्स, बट इन सम केसेस गोल्ड भी ऊपर। तो ये आपको देखना है कि कहां पे आउट परफॉर्मेंस है, इंस्टेड ऑफ ये कि क्यों जा रहा है देखने के। तो अगर यहां गोल्ड अगर आउट परफॉर्म जब से स्टार्ट किया है तब से अगर आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट शुरू अगर करते तो आप सोचो आज कैसे।
वैसे ही अगर आप निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा है, यूएसडी आईएनआर या जीएस कंपोजिट अगर अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो आपको उधर नहीं दी, निफ्टी में इक्विटी और गोल्ड की तरफ ध्यान रखना चाहिए। और मेजर जो रैली जो है इधर ही आपको दिखा। अब देखते हैं, ब्रेथ की बात करते हैं और ऐप में आए और आर जोन में, और उसके पहले हम थोड़ा सा डी सेक्टर देख लेते हैं कि क्या इंडिकेटर सेक्टर। निफ्टी ऑटो अच्छा परफॉर्म किया है, रियल्टी, इंफ्रा, कमोडिटी, ये सब बहुत अच्छा आज परफॉर्मेंस था। और बुलिश सेटअप आप यहाँ टॉप 10 गेनर और ये सब भी देख सकते हैं। और दोस्तों एक जो है ना, यहाँ पे स्क्रिप्ट रिपोर्ट है, अगर आपको डी निफ्टी रिपोर्ट अगर आपको देखना है तो ये क्लियर व्यू देता है कि वॉल्यूम क्या आ रहा है, 2 डेज कैंडल का पैरामीटर के हिसाब से, आरएसआई एडीएक्स के हिसाब से क्या इंडिकेट कर रहा है, आपका एवरेज क्या है, एवरेज सक्सेस रेट क्या है सीजनलिटी के हिसाब से, सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको दिखाता है, एवरी चार्ट पे कौन सा पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है ये सब इंडिकेट करता है, और गैप कमेंट्री, सेटअप कमेंट्री, ब्रेकआउट कमेंट्री, ये सब कुछ और ये सब फ्री अवेलेबल है। इवन आप मोबाइल ऐप में भी अगर आप जाके देखोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, पूरा रिपोर्ट फ्रीली अवेलेबल है। तो एनीवे उसके पहले हम आते हैं ब्रेथ का, और ब्रेथ चार्ट में हम देखते हैं आज निफ्टी 50 का पहले चार्ट देखते हैं। यहां हमने निफ्टी 50 इंडेक्स और स्कैन किया। सो करंट अगर हम देखें तो आज निफ्टी ऊपर गया, तो निफ्टी यानी कल का जो ब्रेथ वैल्यू था 80 था, आज 78 है। इसका मतलब क्या है कि आज जो है निफ्टी ऊपर तो गया लेकिन पूरी तरह से यानी मेजर पार्टिसिपेशन नहीं था, कुछ हेवी वेट ऊपर लेकर गया है। ठीक है, अब अनदर थिंग यहां पे जो मुझे जो दिख रहा है, एक शॉर्ट ऑफ क्रॉसओवर भी दिख रहा है। तो ये एक आप बोल सकते हो कि शॉर्ट ऑफ निगेटिव डाइवर्जेंस भी है, बिकॉज कल का 70 80, आज का 78, प्राइस ऊपर गया, ब्रेथ पार्टिसिपेट नहीं किया। तो कल देखिए अगर ब्रेथ फिर पार्टिसिपेशन नहीं होता है तो पॉसिबिलिटी है एक आपको टाइम करेक्शन या प्राइस करेक्शन आपको दिख जाएगा। अब बैंक इंडेक्स की देख लेते हैं, बैंक इंडेक्स भी देखना जरूरी है। बैंक इंडेक्स में जो है आपका कल जो था 91, आज पार्टिसिपेशन आज 100 हो गया है ब्रेथ। तो 100 ब्रेथ पे तो यस थोड़ा हो सकता है कि ये एक्सट्रीम जोन में तो दोनों जा चुका है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट प्राइस या टाइम करेक्शन तो ऑन कार्ड मुझे दिख रहा है कि हो सकता है कि आपको दिखे। तो आप थोड़ा अगर आप पोजिशनली आप लॉन्ग है अगर ट्रायंगल के ब्रेकआउट पे, तो थोड़ा पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लीजिए। और प्रॉफिट जब आप ले लेते हो तो आप कंफर्टेबल भी हो जाते हो, तो पार्शियल प्रॉफिट बुक कीजिए और स्टॉप लॉस जो है ना उसको टाइट करके रखिए। अब देखते हैं स्टॉक की बात करते हैं। और ऐसे भी एक और जो वीक्स जो है अगर हम देखें तो आज जनरली जब भी इलेक्शन के नजदीक अगर इलेक्शन जब ये रहता है तो वीक्स जो है इंक्रीज हो, तो आज ऑलमोस्ट आई थिंक वीक्स अगर 11 के करीब में है, और जो लो जो लिया है ऑलमोस्ट आई थिंक 9 का है, तो नियर टू लो है, शॉर्ट ऑफ पैटर्न रीटेस्ट आप बोल सकते हो कि पैटर्न रीटेस्ट है। तो इन दैट के सिनारियो अगर आपको लो वोलेटिलिटी में ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजी अगर आप जैसे जून का इलेक्शन के समय तो अभी से अगर बनाते हैं तो ये आप फेवरेबल होगा इंस्टेड ऑफ सेलिंग स्ट्रेटजी अगर आप बात करते हैं, बिकॉज वहां पे आपको रिस्क रिवार्ड नहीं होगा, बिकॉज आगे वोलेटिलिटी इंक्रीज ही होने वाला है। और वोलेटिलिटी जब इंक्रीज होगा तो आपको यहां पे आपको जो रिटर्न के हिसाब से अगर हम देखें तो ये पे ऑफ आपको ज्यादा आपको आएगा। बट करेंगे उस पर हम थोड़ा डिटेल में कभी और एनालिसिस करके हम आपको बताएंगे कि कैसे करना है। और आज हम यहाँ पे स्टॉक वाले हम थोड़ा देखते हैं कि कौन सा स्टॉक जो कि बेहतरीन दिख रहा है। और आपको याद होगा जब सेंचुरी टेक्सटाइल हमने कवर किया तो वहां से 100 और 150 पॉइंट ऊपर है, और आज भी वो बहुत ही अट्रैक्टिव दिख रहा है। प्लस तो हम क्या कर रहे हैं आरएस स्कैनर में आके और पीएनएफ प्राइस स्कैनर, यहाँ निफ्टी 750 हम सिलेक्ट करते हैं स्टॉक। और आज थोड़ा सा हम
मिड कैप के हिसाब से यानी 750 के हिसाब से कर रहे हैं तो एफटी स्ट्रॉन्ग बुलिश और निफ्टी 500 बॉक्स साइज जो है 1% हम करते हैं फ्रेश, यहां पे भी बॉक्स साइज 1% और डबल टॉप बाई सिंपल रखते हैं कि डबल टॉप बाई हो, फ्रेश और स्कैन करते हैं तो ये हमें इंडिकेट करेगा कि कौन सा स्टॉक जो है जो कि आरएस पे भी ब्रेकआउट है और प्राइस पे भी ब्रेकआउट है, तो ये इंडिकेट करेगा। एक बार स्कैन हो जाता है और फिर तब हम देखते हैं। सो इस तरह ये स्कैन हो गया और यहां पे जो है गोदरेज प्रॉपर्टी जो है ये एक फर्स्ट और इंडस टावर दो स्टॉक आया जिसपे आपको नजर रखना चाहिए। अब अगर गोदरेज प्रॉपर्टी का अगर हम चार्ट देखते हैं और गोदरेज प्रॉपर्टी, यस, ये जो स्टॉक हमने वीकली न्यूज़लेटर में भी कवर किया था, आज ऑलमोस्ट 4% अप भी है और ये ब्रेकआउट हुआ है, उसके बाद ये ट्रेंड कंटिन्यू 1% का अगर आप चार्ट देखो तो ये क्लियर ऑलमोस्ट 2021 से लेकर अभी तक का यानी ऑलमोस्ट 3 इयर्स का कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ है जो कि काफी अट्रैक्टिव मुझे दिख रहा है। अपसाइड जो पॉसिबिलिटी है, डायगोनल ट्रिपल टॉप भी है और यहां पे 2893 तक पॉसिबिलिटी है। पैटर्न फेलियर लेवल बिलो 2395, तो इस पे आप नजर रखिए। गोदरेज प्रॉपर्टी, अनदर स्टॉक जो था इंडस टावर, ये स्टॉक भी ये 2021 आज यानी सॉर्ट ऑफ आप बोल सकते हो कि इसने ऑलमोस्ट 3 इयर्स का कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दिया है। यस, 3 इयर्स भी नहीं, आप 29 यानी 2019 से लेकर अभी तक कुछ खास नहीं किया और ब्रेकआउट दिया, तो इस पे आपको नजर रखना चाहिए। पैटर्न जो फेलियर लेवल है बिलो 238 है, इवन 0.25% पे भी अट्रैक्टिव मुझे दिख रहा है, तो यहां ये स्टॉक पे आप नजर रखिए, इंडस टावर। तो ये दो स्टॉक, एक और स्टॉक जो मुझे दिख रहा है यानी पीएससी, ऐसे भी सीपीएससी पीएससी आउट परफॉर्म कर रहा है, एसजेवीएन, बट थोड़ा फ्रेश पोजिशनल हम क्यों ज्यादा अवॉइड कर रहे हैं। यहाँ पे अगर 145 को अगर ब्रेक करता है तो अपसाइड तो आपको काउंट तो अच्छा खासा मिल जाएगा और इस कॉलम से 145 फर्स्ट काउंट और 160 है। पैटर्न फेलियर लेवल थोड़ा 123 जो है वहां पे है, बिकॉज जो मूविंग एवरेज है इसमें आप लेकर चल सकते हो। तो ये 2-3 स्टॉक पे आप नजर रखिए, बट निफ्टी में थोड़ा एक प्राइस करेक्शन या टाइम करेक्शन मुझे जो दिख रहा है चार्ट के हिसाब से, ब्रेथ के हिसाब से, तो थोड़ा कॉशियस अप्रोच जरूर आप कीजिए, बिकॉज ऐसा नहीं कि बहुत ही ज्यादा आप ओवर लिवरेज हो, ओवर लिवरेज रहने की जरूरत नहीं है। सो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।